Now, students, let us have a discussion on a very, very interesting comparison. Yeah, comparison show रहे हैं, a combination, a cursors and SQL. अब जब मैं SQL की बात कर रहा हूं तो इंक्लूड तो उसके अंदर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं अब सिलेक्ट की बात कर रहा हूं. रीजन कि अभी तक जितनी नॉलेज हमारे पास है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है एज ऑफ टुडे, हमारा बेसिक प्रॉब्लम यह रहा है कि जब भी हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं और रोज को फेच करके लेके आते हैं, तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो अगर एक से ज्यादा रो रिटर्न करती है तो सिस्टम एरर फेंक देता है कि फेच इज रिटर्निंग मोर देन वन रो. तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग बॉटलनेक कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि हम डेटाबेस से मल्टीपल रोज को फेच करके प्रोसेस कर सकें. तो ये मसला स्पेसिफिकली सिलेक्ट में आता है. मतलब अभी तक हमने ऐसी कोई डिस्कशन नहीं की कि हमने कहा हो कि आप मल्टीपल रोज को डिलीट नहीं कर सकते, मल्टीपल रोज को अपडेट नहीं कर सकते. ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है. और जो इंसर्ट है वो मैं पता है एक वक्त में एक ही रो होती है, लेकिन अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट एक से ज्यादा रो फेच करके लेके आती है इन PL/SQL, तो वी नो इट्स एन एरर, वी नो इट्स एन एक्सेप्शन. तो बट द इश्यू इज वी नीड इट. हमें कोई ऐसा तरीका मालूम होना चाहिए या कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि वी शुड बी एबल टू हैंडल मल्टीपल रोज फ्रॉम अ क्यूरी विद इन PL/SQL. विद इन PL/SQL जो एक से ज्यादा रोज को फेच भी करे, उसे प्रोसेस भी करे और उसको हैंडल भी करे. तो नाउ कर्सर इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट बॉटलनेक. कर्सर का जो सबसे ज्यादा यूज हम देखेंगे अभी जो हमारे बाकी टॉपिक्स हैं, कि कर्सर बेसिकली हैंडल करेगा मल्टीपल रोज विच आर रिटर्न्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिलेक्ट स्टेटमेंट. तो ये बेसिकली सबसे ज्यादा हमें यूजफुल है डेटाबेस से सिलेक्ट की क्यूरी को रन करने में, क्योंकि बेसिकली हमने लूप वगैरह डिस्कस कर ली, लेकिन जो हमारा बेसिक जो कोर है दैट इज हाउ वेल वी कैन कम्युनिकेट विद डेटाबेस. क्योंकि ये डेटाबेस प्रोग्रामिंग है, तो अभी तक हमारे पास सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट अगर मल्टीपल रोज रिटर्न कर रही है, वी आर हैंग. एक्चुअली हम हैंग कर जाते हैं. हमें कोई ना कोई प्राइमरी की के ऊपर चेक लगाना पड़ता है कि प्राइमरी की के पे चेक लगाने का मतलब यह है कि या तो सिलेक्ट स्टेटमेंट मैक्सिमम एक रो रिटर्न करेगी क्योंकि प्राइमरी की रिपीट नहीं हो सकता, या कोई भी रो रिटर्न नहीं होगी अगर प्राइमरी की मैच नहीं हो रही. लेकिन अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट एक से ज्यादा रो रिटर्न कर देती है तो हमारा प्रोग्राम वहीं पे एग्जिट कर जाता है, रन टाइम पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है. दैट्स द बिगेस्ट बॉटलनेक जो हमें अभी तक हमने डिस्कस किया. अब इस बॉटलनेक का ऑब्वियसली मैं आपको पहले भी कहा था कोई ना कोई हल मौजूद है. नाउ दिस इज द सोल्यूशन. कर्सर इज द सोल्यूशन, और by using cursor we can handle multiple rows which are returned by a select statement within PL/SQL. क्योंकि outside PL/SQL यानी सिंपल जब हमने सिंपल क्यूरी लिखी है प्रॉम्प्ट के ऊपर, तो वहां हमें मसला नहीं आता. मसला वहां पे आता है कि जब हम लोग PL/SQL में कोड करते हैं तो अगर एक से ज्यादा रो आती है तो वहां पे सिस्टम क्रैश कर जाता है, सिस्टम एग्जिट कर जाता है. तो जब हम लोग कर्सर यूज करेंगे तो वी हैव एक्चुअली फाइंड द सॉल्यूशन टू दैट बॉटलनेक.